मणिपुर को लेकर केंद्र पर सख्त सुप्रीम कोर्ट सरकार को समय देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बुरी फंसी मोदी सरकार। मणिपुर मामले की जांच कराएंगे सुप्रीम कोर्ट। जांच कमेटी के लिए जल्द होगा नामों का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। करीब 3 महीने से मणिपुर अशांत है। 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह कबूल कर रहे हैं कि बात उनके हाथ से निकल चुकी है, लेकिन कुर्सी जरूर उनके हाथ में है जिसे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने खामोशी ओढ़ रखी है। वो मणिपुर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तो संसद में सरकार विपक्ष की मांग पर मणिपुर में चर्चा को तैयार नहीं है। मणिपुर का तमाशा बना दिया गया है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खरी खरी सुनाई। साफ कर दिया कि अब हम सरकार को और वक्त नहीं देंगे। पहले ही कह दिया था कि या तो आप कार्रवाई करें, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि सरकार ने जो किया सो किया, अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने मणिपुर मामले में जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी में महिला जज को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि मामला महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है और पीड़ितों के वकीलों ने भी मांग की थी कि जांच कमेटी बनाई जाए तो उसमें महिलाओं को जरूर शामिल किया जाए, खासकर उन महिलाओं को जिन्होंने इस तरह के मामलों को हैंडल किया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ में मणिपुर मामले पर सुनवाई हुई। मणिपुर में उत्पीड़न की शिकार 2 महिलाएं, जिनका हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान महिलाओं के नाम जाहिर नहीं किए गए और उन्हें एक्स और वाई का नाम दिया गया। पीड़ित महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि पीड़िताएं नहीं चाहती हैं कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे। लॉ ऑफिसर या अटॉर्नी जनरल निगरानी कैसे करेंगे और क्या निगरानी करेंगे, और अगर कोई पक्षपात हुआ तो राज्य पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। पुलिस उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है जो महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। पुलिस इन महिलाओं को ले गई और भीड़ में छोड़ दिया। इसके बाद भीड़ ने वो किया जो सामने है। महिलाओं के पिता और भाई की जान ले ली गई, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। 4 मई की घटना है। 0 एफआईआर दर्ज की गई और वो भी 18 मई को। जब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तो कुछ हुआ। हमारे पास अब किसका भरोसा है? ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। हमने मामले को मणिपुर से बाहर रखने की बात कही थी, लेकिन असम में ये ना हो। सिब्बल की दलील के बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप कहते हैं कि 6000 एफआईआर फाइल हुई, डिटेल क्या है? हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए। महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी को कितना नुकसान हुआ और कितने मामले हैं? हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए। कितनी शून्य एफआईआर, कितनी न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी गई, कितनी कार्रवाई की गई, कितनी न्यायिक हिरासत में है और कितने यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाएं हुई, कानूनी सहायता की क्या स्थिति है, कितने 164 बयान अब तक दर्ज किए गए हैं, हमें सबकी जानकारी चाहिए। सीजेआई ने राहत शिविरों में पीड़ितों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और उनके बयान दर्ज करने के लिए एक मानवीय तंत्र की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़के हुए 3 महीने बीत चुके हैं और इस अवधि में महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए हैं। पीड़ितों का बयान है कि उन्हें पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया था। ये निर्भया जैसी स्थिति नहीं है, वो भी भयावह थी लेकिन अलग थलग थी। ये कोई अलग उदाहरण नहीं है। यहाँ हम व्यवस्थागत हिंसा से निपट रहे हैं, जिसे आईपीसी की एक विशेष अपराध के रूप में मान्यता देता है। ऐसे मामले में क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास एक विशेष टीम होनी चाहिए? मणिपुर राज्य में हीलिंग टच की जरूरत है, क्योंकि हिंसा लगातार जारी है। कोर्ट ने जब सरकार से सभी एफआईआर की डिटेल देने को कहा तो सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके लिए ज्यादा वक्त देने की मांग की, लेकिन अदालत ने इससे साफ इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि हम और समय नहीं दे सकते, देर हुई तो सभी सबूत गायब हो जाएंगे। इम्फाल में कार को धो देने की घटना को ही ले लें, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। अब कौन बयान देगा वहां क्या हुआ? इस पर सॉलिसिटर ने कहा इतना कम समय में इतने कागजात जुटाना संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर का रिकॉर्ड तो ऑनलाइन रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो पहले जो समय दे चुके हैं वो पर्याप्त है और अब समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जितना ज्यादा समय बीतेगा सबूत मिलने उतने ही मुश्किल होते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पेश हुई।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की ऐसी ही घटनाएं पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में भी हो रही हैं। भारत की सभी बेटियों को सुरक्षा की आवश्यकता है। स्वराज ने मणिपुर की घटना के साथ बंगाल की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह भयावह वीडियो मई 2023 में सामने आया था। जुलाई में 40 से 50 लोगों की भीड़ ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक गांव में एक पंचायत चुनाव उम्मीदवार का उत्पीड़न हुआ, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और दुर्व्यवहार किया गया। ऐसे और भी कई मामले हैं। ये वैसा ही है जैसे मणिपुर में हुआ था और यहां कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि जो भी सिस्टम लागू कर रहे हैं, चाहे वो जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करना हो या स्वयं जांच की निगरानी करना हो, भारत की बेटियां पूरे भारत की बेटियों को संरक्षित करने की जरूरत है। बांसुरे स्वराज की दलील पर सीजेआई ने कहा कि हम उस मामले में आपको बाद में सुनेंगे, अभी हम सिर्फ मणिपुर पर सुनवाई कर रहे हैं। सीजेआई ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, क्या आप कह रही हैं या तो हम देश की सभी बेटियों के लिए कुछ करें या फिर किसी के लिए भी कुछ ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य से हमारी सामाजिक वास्तविकता है। हालांकि हम अभूतपूर्व परिणाम की कुछ घटनाओं से निपट रहे हैं। सांप्रदायिक या सांप्रदायिक झगड़े की स्थिति में महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। मणिपुर में हो रहा है, इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। इसका एकमात्र उत्तर यह है कि आप मणिपुर जैसे देश के एक हिस्से में जो हो रहा है उसे माफ नहीं कर सकते, इस आधार पर कि इसी तरह के अपराध अन्य हिस्सों में हो रहे हैं। सवाल यह है कि हम मणिपुर से कैसे निपटें। मणिपुर के लिए आपके पास क्या सुझाव है? अगर आपके पास अदालत की सहायता करने के लिए कुछ है या जांच के लिए कोई रूपरेखा तैयार करने के संबंध में आपके पास कुछ है तो कृपया हमें बताएं। किस तरह की जांच की रूपरेखा को कम किया जाना चाहिए, कृपया हमें बताएं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें रिटायर्ड महिला जज भी शामिल होंगी। एक्सपर्ट कमेटी के लिए सरकार भी नाम सुझा सकती है। दरअसल सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जांच कमेटी का गठन करती है तो सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान कर सकती है। कोर्ट में इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन मणिपुर के मामले को लेकर जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट के तेवर दिखाई दे रहे हैं, उससे सरकार की परेशानी बढ़ती दिख रही है। घटना को करीब 3 महीने का वक्त हो चुका है। सड़क और संसद में तो सरकार पहले ही बैकफुट पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से उसकी मुसीबत और बढ़ गई है। पीड़ित लंबे समय से सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे थे। सरकार से अब उनका भरोसा पूरी तरह से हिलता दिख रहा है। दूसरी ओर अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।